ठीक है। 4.1 में विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो मैं जल्दी करके अभी दिखा सकते हो मेरे को कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस सर। सर शुरू हो जाओ तो सर फिर। बोले। हाँ सर, जल्दी से शुरू हो जाओ फिर। अरे बोलना नहीं है, आंसर में लिखा है पार्ट लगा दीजिए भैया, आंसर में लिखा है फर्स्ट सेकंड, ठीक है। ऐसे नहीं बोले, ठीक है, निकाल के दिखाओ। बोले आंसर में तो साफ लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड सेवन एट नाइन और 13 14, ये सारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉपी पे दिखाएंगे सर, कॉपी पे। हाँ कॉपी पे करो ना, ढंग से निकाल के बताओ, अच्छे बच्चों की तरह। मैं तो भूल ही गया कैसे निकालते क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जल्दी निकालो तुम लोग। अरे सर आप भूल गए तो हम कैसे भूल देंगे? जल्दी जल्दी करो, इसलिए कह रहा हूँ, इससे पहले मैं भूल जाऊं। मैंने आईसीएससी बोर्ड पढ़ा रहा हूँ, सीबीएसई पढ़ा रहा हूँ, मैंने दोनों बोर्ड को मिला के देख लिया। उनके में रिमाइंडर थ्योरम करके, आप लोग में पॉलिनोमियल्स करके, चैप्टर सब सेम है, सब कुछ। तो क्या है, आईसीएससी अपने आप को ज्यादा अलग बना रहा है, कोई मतलब नहीं। सर इसमें आईसीएससी की गलती नहीं है, सीबीएसई की गलती है। सीबीएसई तो बराबर चल रहा है, सीबीएसई बेटा बेस्ट बोर्ड है। तुम आईआईटी का जब पेपर दोगे ना, जब तुम एलएन में क्लास जाओगे ना करने, जाओ तो सौभाग्य तुम्हारा, कोटा में एलएन में क्लास करने जाओगे तो वहां पर सीबीएसई बेस पे ही 11 12 कराते हैं, ठीक है। तुम लोग बेस्ट हो क्या सीबीएसई पे कर रहे हो? 11 12 भी सीबीएसई कर। जब आईआईटी की तैयारी करने एलएन में जाओगे ना, एलएन की कोचिंग तो पता है ना, सबसे नंबर 1 कोचिंग है इंडिया की, सर कोटा में। हाँ, जब जाओगे तब बताना मुझे। एक साल की फीस पता कितनी है? 1,30,000 1 ईयर फीस है बस सर। सिर्फ सर ये एलएन। बस कर रहे हैं। अरे ये बस बोल रहा है, इतनी कम लग रही है इसे। ऐसा मेरा डर सर चुरा दिया सर, तो इसलिए सारी ऐसे सब मैम बोल। और प्लस हॉस्टल फीस 1,15,000, क्या सर? अरे दोनों को हॉस्टल मिला के की अलग? 2,45,000 फीस है 1 ईयर की। बहुत सस्ती है सर। बहुत सस्ती है, अच्छी बात। सर ये देखो बहुत सस्ती बोल रहे हैं। अभी समझ में आएगा सस्ती महंगी। सर हमारा सही है, हमें कॉमर्स लेनी है सर, आईआईटी जाना ही नहीं है। कॉमर्स लेनी है, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए तो भैया फिर निकाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन कौन सी है, पता चल गई ना? 5 क्वेश्चन तो है पहले के। पहले के 5 हो गए, फटाफट फटाफट लगाते चलो, जल्दी करो यार, स्पीड बढ़ाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे से कोचिंग पढ़ रहा हो ना यार, कहीं और जाते नहीं रहे पढ़ने के लिए, कोई धोखे में नहीं रख सर। रहे हो तुम लोग को। मेरे से कर रहे हो तो स्पीड में करो ना यार, मेरे से पढ़ रहे हो, स्लो स्लो क्यों चल रहे हो? अभी तक तो पूरे 8 तक हो जाने चाहिए थे क्वेश्चन। अरे सर इतनी स्पीड नहीं है सर। बनाओ बेटा, स्पीड नहीं है तो बनाओ, रात भर जगो, स्पीड आएगी। रात भर सोते क्यों पता नहीं, समझ में नहीं आते रात में सोते क्यों। एलएन में जो बच्चे पढ़ते हैं वो दिन भर घूमते हैं, रात के 12 से 6 पढ़ते हैं, 12 से 6, और फिर सुबह 6 बजे सो जाते हैं और फिर 10 बजे तक सोते रहते हैं। सब कहते हैं ये बच्चे कितने नालायक है, सोते रहते हैं, है ना। किसी को ये नहीं पता कि वो रात के 12 से 6 पढ़ चुके हैं रात में, ठीक है। ऐसे रहते हैं और दिन भर घूमते हैं, कोचिंग वोचिंग करते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं। रात के रोज 12 से 6 उठते हैं, पढ़ते हैं और फिर 6 बजे सोए फिर सो जाते हैं और फिर 10 बजे तक सोते रहते हैं। सब कहते हैं नालायक बच्चे हैं ये लोग, और वही निकालते हैं आईआईटी। हाँ उल्लू है सर ये लोग। हाँ, उल्टे रहते हैं वो, इसलिए आईआईटी निकाल ले जाते हैं। मैंने बता दिया तुम लोग को। तुम लोग जिस टाइम आप सोते हो कितने ना, बजे सोते हो? हाँ आप कितने बजे सोते हो और कितने बजे जागते हो? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं कभी कभी 2:30 बजे उठ जाऊं, कभी 1:30 बजे उठ के घूमने लगता हूँ छत पे जाके। मतलब मैं पागल टाइप का आदमी हूँ, ठीक है। कैसी बात कर रहे हैं? कितने बजे हैं? हाँ सोते कितने बजे हैं?
सोता बेटा मैं कभी कभी 10 बजे सो जाता हूँ। सर आपके जैसा ही मैं हूँ सर। मैं मेरे को बहुत पागल कहते हैं, मैं पागल ही हूँ भाई, ठीक है, तो एक पागल से पढ़ और रात के 1:30 बजे छत पे घूम रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मेरा मेरा कोई ठिकाना नहीं है कोई भी चीज का। सर 7 हो गए 7 हो गए? कौन किसके साथ हो गए? मेरे। ठीक है, ठीक है। जल्दी नहीं लगा दे चलो। In which of the each of the following determine the whether the given equations given values are the solution of the given equation or not. ये भी simple question है। Which of the following find the value of k? Which of the following given equation of the following given? ठीक है, इसमें x is equal to y रख के is equal to 0 रख के k की वैल्यू निकाल लो और determine the if 3 is the roots of the equation given below। बच्चा ये मतलब बंद कर दिया तुमने। वो वहां पर डोंगल रहता है यार, वहां तो टावर ही नहीं आएगा। टावर नहीं आएगा सर, सिग्नल आएगा। सिग्नल आएगा, हाँ ठीक है, अंदर रख दो, तुम फ्रिज में रख दो। Determine if 3 is the roots of the equations given below। हो गए क्वेश्चन, हो गए पूरे। जो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ रहा होगा ना अभी तक, तो पूरे 5 क्वेश्चन उड़ा के चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा मेरे को। 5 के 5 क्वेश्चन उड़ा देगा वो। कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, लगा दे चलो चुपचाप से तरीके से। अपने आंखों सामने लगवाता हूँ छोटे से भाई बहनों की तरह, लेकिन तुम लगाते नहीं हो। ईमानदारी से लगा रहा होगा वो बहुत बेहतरीन तरीके से जाएगा मेरी क्लास। मैंने बता दिया तुम लोग को, जब एलन में किसी का भाई या कजिन वगैरह हो, जरा सुनना उनसे क्या करते हैं वो लोग। सर बहन है सर। तैयारी कर रही हो, पूछना क्या करते हैं। रात के जो लोग हॉस्टल में क्या करते हैं, दिन भर पढ़ते हैं कोचिंग, रात में जग के पढ़ लेते हैं और सुबह 6 बजे सो जाते हैं साले बंदर। सुबह 6 बजे सो जाते हैं और 10 बजे तक सोते रहते हैं आराम से, और उसके बाद फिर सुबह कोचिंग जाते हैं। पूरा नहीं चल पाता है बेटा, बाहर के बच्चों को पता नहीं चल पाता। हाँ बाहर के बच्चों को पता ही चल पाता कि पढ़ते कब है, इनका आईडी कैसे निकल गया। ये बनना पड़ता है, चमगादड़ की जिंदगी जीना पड़ती है, तब जाके तो कुछ कर पाओ। ये लोग बस 4 घंटे सोते हैं। हाँ 4 घंटे ज्यादा नहीं सोते बेटा, ज्यादा 4 घंटे ज्यादा नींद ही नहीं होती। 4 घंटे ज्यादा आप सो के देख लेना, आपकी नींद 4 घंटे की है, उसके आगे आपको सपने आएंगे, आप सपने में सोते रहोगे, आंखें खुली रहेंगी और आप सोते रहोगे, ठीक है ना। सर आपको कैसे पता? सर आपको कैसे पता? क्योंकि वो मेरे को सब पता है, तुम मेरे बारे में भी जानते नहीं हो, तुम तो बस सवाल जो बोलो करते जाओ। परमात्मा है सर परमात्मा का रूप है हमारे सामने। कभी भी देखना, तो सपना देख रहा हो उसकी आंखें इतनी खुली रहेंगी, इतनी कभी भी देख लेना, इतनी सी आंख खुली रहती है। का लॉजिक है सर, नहीं मतलब। नहीं रियल बोल रहा हूँ, इतनी सी आंख खुली रहती है, इतनी सी। तो सपना देख रहा। हाँ वो सपने देखता है, उसकी नींद पूरी हो चुकी है, अब वो सपने में चला गया। नींद सिर्फ 4 घंटे की होती है रियलिटी में, ठीक है, 4 घंटे ज्यादा की नींद नहीं होती। सर तो पता कैसे चलता है, मतलब जो सोए है उसको पता कैसे चलेगा कि उसकी नींद कब पूरी हो गई? क्या जो सो रहा है उसको पता कैसे चलेगा कि उसकी नींद कितने बजे पूरी हो गई? तुम अपने दिमाग में एक बात बोल के सो कि मेरे को 4 घंटे बाद उठना है, ठीक है, इसका आंसर ये है, करके देख लेना। क्या करेंगे? हाँ सर मैंने ट्राई किया है, उस मोमेंट पे आँख खुल जाती, लेकिन सर फिर बाद में नींद आ जाती है, तो सो उतने जाती। मोमेंट पे तुम्हारे दिमाग को पता चल जाएगा, वो तुम्हें आगे खोल देगा, लेकिन तुम इतने बेशरम हो गए तब भी तुम सो जाओगे, ठीक है। चुपचाप करो, जल्दी करो जो बोला है मैंने, ठीक है। मेरे पास बहुत बातें हैं करने को, तो बातें न करे, काम सर हो गए सर, 5 के 5 हो गए। जी सर। लेवल 2 भी कर लिया, लेवल 2 भी कर लिया बेटा। लेवल, हाँ सर कब का कर लिया सर वो तो लेवल 2 स्टार्ट हो गया, आपको लेवल 2 कर लिया, तो आप एक काम करो 4.2 पे पहुंच जाओ बेटा। एक ही क्वेश्चन है सर लेवल 2 में।
हाँ, आप 4.2 के लेवल 1 पे पहुंच जाइए जल्दी से। सर ये क्या कर रहा है सर, ये चीटिंग तो नहीं कर रहा सर? नहीं, वो चीटिंग नहीं कर सकता। सर देखिए सब सब फालतू है, सब बदतमीज है सर, वो नंबर भी चीटिंग नहीं नहीं मिल रहा कर सर, सकता। फालतू फिर भी सर, बदतमीजों की भी सर हद होती है सर। वो ठीक है, जो भी है, आधे चाहे जो भी है सही है। आप करिए, जल्दी जल्दी करिए भैया, ठीक है। साहब आप पहला क्वेश्चन नहीं हो पाया, इनके 5 हो गए। बेटा तुमसे कह रहे हैं, वो 4 बजे उठता है डेली, तुम उठते हो डेली 4 बजे? अरे सर उसकी मम्मी को आज अंकित ने फोन लगाया था, उसकी मम्मी कह रही थी वो फिर से सो गया। नहीं, वो सुबह 9 बजे आके सो जाता है, मैं उसकी आदत डाल रहा हूँ सही। अब उसको 4 बजे अरे उठने नहीं की सर, आदत सुबह डाल। 6 बजे अरे सर इंग्लिश की सुबह ही क्लास थी। सोया हुआ था। कितने बजे? सुबह 6 बजे इंग्लिश की क्लास थी सर। क्यों सार्थक? अरे सर सर 5 बजे सर आपको कॉल किया था सर, 4 बजे भी कॉल किया था, ध्यान नहीं दिया था आपने सर। सर 5 मैंने उसकी दिया। मम्मी जो कह रही कॉल थी आया वो क्या था गलत है? और 359 पे भी कॉल आया था। नहीं, उसकी मम्मी से कल मेरी बात हुई थी कि उठता है सार्थक, बराबर उठता है। कल उसकी मम्मी का सर फोन आज आया। तो नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ, कल उसकी मम्मी का, कल आया था ना सार्थक मम्मी का फोन। जी सर, आप सर सब बुराई करने वाले सर बहुत है सर, आप सब कैनल हो सर। चलो जल्दी 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 करो, जल्दी जल्दी करो स्पीड यार। ब्रेक हो जाती है सर, डिस्टर्ब कर देते ये लोग। नहीं नहीं, तो तुम करो, तुम करो, मेरे को तुम पे भरोसा है, करो तुम, बढ़ो आगे बढ़ो। आज 27 हुआ है और तुम लोग 4.2 पे नहीं आ पाए अभी तक यार। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या दिक्कत है क्वेश्चन में ऐसा? सर दूसरे क्वेश्चन के तीसरे पार्ट पे हैं। क्वेश्चन के तीसरे पार्ट पे हैं। जल्दी जल्दी पढ़ाओ, स्पीड आगे। सोते रहते हो ना, इसका कारण यही है। मैंने बोला था 4 बजे उठना है सबको, अब नजदीक आ रहे हैं, पेपर का टाइम आ रहा है। तो 4 बजे उठना है, आप लोगों ने 6 बजे उठना है। 4 बजे बोला है मैंने उठने के लिए, अब ठीक है ना, मैं दीदी करके पीछे खींचता जाऊंगा तुम लोग, अभी 3 बजे भी कर दूंगा। अरे सर अब फिर आप कर दोगे सर, रात में सोना ही नहीं है। नहीं सोना है, मैं बता दूंगा किस टाइम पे सोना है तुम। मैं तुम्हें एक आदत बना दूंगा तो तुमको मजा आएगा पढ़ाई करने में लाइफ में। और तुम्हें कोई देखेगा ना तो मुझे बोलेगा वो तो पढ़ता ही नहीं है, इसके नंबर कहाँ से आ जाते हैं। ऐसे बच्चे सुने हैं ना कि वो तो यस पढ़ता ही सर। नहीं है, इसके नंबर पता नहीं कहाँ से आ जाते। तो वही बच्चा बनाना है तुम्हें, ठीक है। वो बच्चा कैसे बनता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बस। अभी स्कूल टाइम है तो दिक्कत नहीं है। जब आप आईआईटी की तैयारी करने लगोगे तो उस टाइम पे आपको, आईआईटी करो चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करो, ठीक है, रात में पढ़ाई होती है क्योंकि रात में सब सोते हैं, उस टाइम आप जगते हैं, तभी आपका सपना पूरा होता है। दिन में पढ़ने से कोई नहीं कुछ होता किसी को। दिन में कहीं ताऊ आ गए, कहीं चाचा आ गए, कहीं भैया आ गए, कहीं को तुम्हारे कोई रिश्ता लेके आ गया तुम्हारी शादी का घर पे, है ना। बहुत सी बातें रहती है। चल ले ली करो कंप्लीट। सर हाँ, सर मैंने आपको सर वो क्वेश्चन भेजा था कल, वो स्प्लिटिंग मेथड से नहीं हो पा रहा मेरे से सर। कौन सा मैंने क्वेश्चन सर भेजा? वो धनाचार्य वाले फॉर्मूले से तो कर लिया था, लेकिन सर स्प्लिटिंग मेथड से करना था। कौन सा वाला क्वेश्चन है? सर मैंने आपको जो कल भेजा था, कल भेजा था? इक्वेशन थी सर। एक मिनट। बाकी आगे चलते चलो, रुकना मना है, और जो क्वेश्चन नहीं आया तो मेरे को बोल दो सर ये वाला नहीं आ रहा है मेरे को, तो मैं वो देख लूंगा। सिंपल है यार। पहली बात तो तुम लोग को मेरे साथ पूछने भी नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चन, तो शर्म आना चाहिए, थोड़ी शर्म आना चाहिए। अरे सर स्प्लिटिंग मेथड से करना है सर इसे, धनाचार्य वाले फॉर्मूले से तो कर लिया सर पूरा, क्या हो 1 गया मिनट में इसमें? हो गया था। हाँ, दराचार्य से हो सर गया था। स्प्लिटिंग नहीं कर पा। स्प्लिटिंग नहीं कर पा रहा इसकी। यस सर। दराचार्य से आंसर कितना आया था इसका? सर धनाचार्य से 1 सेकंड सर।
सर √5 प्लस √2 और सर √5 माइनस √2। √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2, ये आया था एक्स की वैल्यू है, ये आई थी। यस सर, ऐसे ही। ऐसी कुछ क्या मतलब होता है यार, ऐसे ही आया होगा। तो इतना बताओ मेरे को, तुम इसको स्प्लिटिंग से कैसे करोगे, धनाचार्य से ही हो जाएगा। सर धनाचार्य से तो हो गया था, लेकिन सर मैंने उसमें क्वेश्चन में दिया था स्प्लिटिंग मेथड से करना है, तो सर स्प्लिटिंग मेथड से नहीं हो पा रहा था, मैंने धनाचार्य से तो कर दिया था। कौन सा क्वेश्चन था जी? सर ये मैंने सर वो वाली बुक से निकाला था सर, वो होती ना सर ओजसवाल वाली बुक से सर, कंपटीशन की बुक से। कौन सी बुक है? बाय बाय। हाँ, स्प्लिटिंग मेथड से तो बेटा बहुत बहुत दिक्कत आएगी करने में इसको। स्प्लिटिंग मेथड से तो बहुत दिक्कत आएगी इसको करने में, मैं बता दे सर रहा उसमें हूँ। दिया था सर, ये बोर्ड में आया था सर 2004 में। 2√5, ठीक है, और इसमें माइनस का नहीं, इसको बहुत दिक्कत आएगी करने में, धनाचार्य से तो नहीं, धनाचार्य के बगैर नहीं हो पाएगा, स्प्लिटिंग से तो बहुत दिक्कत आएगी भाई। सर एक बार दिखाइए सर, एक बार दिखाइए। क्वेश्चन है x² माइनस का 2√5x प्लस 3, 3 है क्या 5 है? ये ढंग से देखो जरा, पहले 5 है सर 3 x² माइनस 2√5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यस सर। इसको स्प्लिटिंग से करने में परेशानी आएगी। ऐसा कोई नंबर बताओ इसको इनटू करने पर 3x² आता हो और माइनस करने पर या प्लस करने पर 2√5 आता हो x। ऐसा कोई नंबर सोचना है तुम्हें। अरे सर इतनी सोचने की पहुंच नहीं है मेरी। ऐसा कोई नंबर सोचना पड़ेगा, सोचो उसको। सर पूरा 1 घंटा बर्बाद हुआ था इस क्वेश्चन पे, पापा ने भी करवाया था सर, उनसे भी नहीं हुआ था। श्री धनाचार्य से क्या आया करने से? हाँ, यस सर, √5 प्लस √2 एंड √5 माइनस √2। और आंसर में यही आ रहा है। यस सर, यही है सर। कंफर्म? यस सर, कंफर्म है सर। कैसे बोल रहा है, टूट तो सर जाएगा। 5000% कंफर्म। ये 3 5000%। ये 3 नहीं 5 हो सकता है। सर ढंग से देख एक लो। काम करिए सर जरा, सर एक काम करिए जरा। नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में जो 5 होगा 3 नहीं हो सकता। नहीं सर, अपन सर 3 को जोड़ सकते हैं सर, 3 को √5 प्लस √2 में और सर उसका √5 माइनस √2 में मल्टीप्लाई करके ऐसे में। √5 इंटू में √2 नहीं, क्या आएगा? √5 प्लस √2 नहीं, √5 प्लस √2 और इसका इंटू सर √5 माइनस √2 से कर दीजिए, देखिए सर आ रहा है ठीक सर। अरे यार, तू जब इंटू करेगा तो सीधा 5 प्लस 2 नहीं आ जाएगा, 5 माइनस 2, a प्लस b सर मैंने फिर से यही दिया है, फिर 3 आ जाएगा। सर 3 आठ हो गया सर, 3 8 हो गया सर, हो तो गया काम अपना। वो तो अब सर वो सर अपन बीच में रख देंगे। मेरी बात तो सुन रहा, देख मैं बता रहा हूँ, एक बार √5 करना है प्लस में √2, ठीक है, सुनना जरा। हाँ, मेरी बात ध्यान से दूसरी बार में सुन तो माइनस में √2। अरे सुनो तो मेरी बात यार, पहले मेरी बात सुन नहीं रहा तुम। इसमें सर अपना काम तो बन तो गया। अरे मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुन पहले, पागल जैसी बातें नहीं करा। माइनस का ये √5, ठीक है, जरा सुनना मेरी बात। माइनस का √5 प्लस का √2, माइनस का √5 और माइनस का √2 है ना, और प्लस का अगर 3 कर दो यहाँ पर, तो क्या बात बन रही क्या करने से? नो सर, √2 तो कैंसिल हो जाएगा।
वही तो करना है ना, कैंसिल तो करना ही है, कैंसिल करने के लिए कर ही रहा हूँ मैं। हाँ फाइव तो ये तो सर मैं क्या 10 हो कर जाएगा फिर सर। रूट 3 को अपन लोग तोड़ लेंगे और सर बीच वाले को वो स्प्लिट कर देंगे फिर सर उसी और से बीच वाले को अपने बाकी। इन दोनों को क्या स्क्वायर करने पर कैसा? हाँ सर x माइनस रूट मेरी बात 5 तो माइनस सुनो, रूट 2 इंटू x मैं भी माइनस रूट चाटा 5 दूंगा खैर के, रूट तो मैं रुक जा, माइनस ले लो सर कॉमन बार। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कर रहे हैं आप? अरे क्वेश्चन है इसका बेहतरीन वाला। सर 2 बार आया बोर्ड में, मुझे तो पता ही 2008 नहीं में था, और मैंने सुना ही 2004 नहीं में। था रुक क्या जा हो रहा रुक है जा, इधर। रुक तो जाओ, ये क्वेश्चन ऐसा है। सर x मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। हाँ मैं कर रहा हूँ, एक रुक तो जाओ जरा। ले भाई तेरा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। हाँ सर वो सर बस 3 अब को स्प्लिट इनको कर तो दिया अपन इसको ने, इनटू बात बन गई करेगा थी अपनी। तो 5 माइनस 2 करके 3 आ जाएगा तेरा, ठीक है। हाँ सर ओके सर। 3 सर को ये स्प्लिट आपने करना था एक्स सर। स्क्वायर माइनस रूट 5 माइनस रूट 2 और ये बीच में माइनस लगाया ना सब ब्रैकेट के। क्या चीज? मैं क्या बोल रहा माइनस हूँ, मेरी बात सुन, एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 5 माइनस रूट 2, ठीक है, माइनस का रूट 5 प्लस रूट 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3, ऐसे करके सोचो जरा इस क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2 रूट 5 प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नोट कर ले। अब देख एक्स स्क्वायर, अब तो इसको इंटू कराएगा दोनों को तो तेरा 3 आ जाएगा, जब इन दोनों को तो खोलेगा। हाँ सर और सर x को मल्टीप्लाई कर अरे यार दीजिए कहाँ सर। मर गया वो, एक मिनट रुक तो जा। हाँ एक्स से ही मल्टीप्लाई कर लो भैया, एक्स से, रुक तो जाओ, मरेगा यार एकदम से तुम लोग हैं। हाँ माना कि क्वेश्चन थोड़ा सा है, मानते हैं ये बात को, ठीक है। अब एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो रूट 5x प्लस का रूट 2x माइनस का रूट 5 माइनस का रूट 2x, ठीक है, प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करोगे, x कॉमन ले लो, और कुछ तो नहीं हो रहा, रुक जाओ, कुछ कट रहा है, इसको काट भी दिया, तो काटने से काम खराब हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, नहीं होगा। माइनस रूट 10x कर दो सर। अब एक्स रुक स्क्वायर जा, माइनस रूट 10x। अबे रुक जा, हो गया काम, हो गया यहाँ पर। x कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गया x माइनस रूट 5 और माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से भी यहाँ दिक्कत हो रही है यहाँ पर। इसको अगर रूट 3 ले लें, सर 3 को तो सर स्प्लिट करके आप करना पड़ेगा, लिखिए। करना पड़ेगा। हाँ सर वही तो सर मैं कह रहा आपसे, आप बात नहीं सुनने को। बहुत बड़ा है बेटा, इधर रूट 3 को स्प्लिट करेंगे अपन, क्या है, मैं पूरा हाँ करना सर पड़ेगा। रूट 5 सर प्लस बोर्ड में रूट इतने टफ क्वेश्चन आएंगे। 2 में एक ब्रैकेट और रूट 3 को स्प्लिट करेंगे तो एक ब्रैकेट और खुलेगा, रूट 5 माइनस का रूट 2 इंटू में रूट 5 माइनस का प्लस का रूट 2। अब इनको इंटू करोगे तो 3 आ जाएगा। इसको क्यों स्प्लिट करना पड़ेगा यार? वही तो कह रहा हूँ सर, इसको क्यों स्प्लिट सर करें आपकी सर? बात क्लियर नहीं आ रही। अरे यार तुम लोग सर ये आगे, तो मेथड को वायलेट कर रहा है सर। तुम लोग अपने क्वेश्चन को करो, ये थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चन है, तो अपना क्वेश्चन करो, इसको करने दो, ठीक है ना। जिसका है उसको थोड़ा देख लेने दो, फिर तुम लोग को बताएंगे। ये क्वेश्चन किस में आया है भाई साहब, ये तो बता दो। सर ये ओजसवाल वाली बुक में है सर, इसमें सर 2 बार आए, 2004 में और 2008 में। लो क्वेश्चन तुम्हारा हो तो गया है, लेकिन थोड़ा रूल्स को हमें डाइवर्ट भी तो नहीं करना है, अपना रूल भी खराब नहीं करना है ना, रूल भी तो खराब नहीं करना। एक्स है ये, जब इसको हम, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 5, बेटा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को कर लेने दो इसको। सिंपल सर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सार्थक? हाँ ये बाजी क्या सर सिंपल सर, अपन लोग सर 3 को स्प्लिट करना था। ठीक हो सर अपन लोग को बस 3 को स्प्लिट करके
बीच का टर्म स्प्लिट करना था सर, हो तो गया, इतना सिंपल था। 3 को स्प्लिट करना था सर नहीं सर, 3 को स्प्लिट करके सर बीच का टर्म को भी वैसे ही स्प्लिट कर देंगे ना अपन लोग, जैसे 3 को स्प्लिट करेंगे √5 + √2 √5 - √2 से, तो सर आंसर आ सर ये जाएगा। ये सर मेथड को वायलेट कर रहा है सर ये। एक मिनट रुक जाओ बेटा, थोड़ा देर एक मिनट रुक जाओ। ये तो मेथड के अपोजिट जा रहा है ना बेटा, कर देंगे ऐसा तो मेथड Yes, के sir. अपोजिट जा रहा है। वही कह रहा हूँ सर मैं। धराचार्य से तो आराम से हो जाएगा, स्प्लिटिंग से दिक्कत कर रहा हाँ है। सर, धनाचार्य से तो मैंने सर 1 मिनट में निकाल लिया था। हाँ तो धराचार्य से तो निकल जाएगा, स्प्लिटिंग से दिक्कत करेगा ये क्वेश्चन। बोर्ड में 3 नंबर का आया है ये क्वेश्चन। बोर्ड में आया है हाँ सर, 2004 2008 ऐसा कैसा? अच्छा होता तो बुक में तो होता कम से कम। ओजसवाल वाली बुक में है सर। तो तुम्हारी आरडी शर्मा में भी तो होगा ये क्वेश्चन, अगर इसमें है तो। मुझे क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है भाई साहब। हो भी सकता है सर, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सही हो भी सकता है सर। नहीं ये क्वेश्चन मेरे को गड़बड़ लग रहा है, पता क्यों लग रहा है? सार्थक तेरे को तुमने जो लगाया है, जिस तरीके से लगाया बेटा, उस तरीके से वो मेथड को वायलेट कर रहा है। लेकिन सर हो गया सर। अरे ऐसे तो सब हो जाएगा, वैसे ही ऐसे कर तो सब देते। 2004 में सर आया। नेट पे भी कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से दिया है मुझे तरीका नहीं है इसका। सर, नेट पे भी स्प्लिटिंग मेथड से भी दिया है सर। स्प्लिटिंग मेथड नेट से मेरे को क्या करना, मैं नेट देखता ही नहीं हूँ। नहीं सर, अगर सर क्वेश्चन रॉन्ग होता तो सर नेट पे थोड़ी ना आता। अगर 2004 में आया तो मेरे पास भी होगा ना ये क्वेश्चन। यस सर। तुम अपना क्वेश्चन लगाओ, मेरे को देखना दो क्वेश्चन कैसा है। इसमें 3 या 5 हो सकता है, 5 होगा तो तुरंत हो रहा है क्वेश्चन। नहीं सर, 5 नहीं है सर, 3 लिखा है सर। कैसे हो सकता है? और 2004 में तुम कह रहे आया है तो बेटा मेरी बुक ये सर 2004 लिखा है, 2004 सी और 2008 सी CBSE। बेटा क्या क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा है, देखो जरा। 3x² प्लस में 2√5x माइनस का 5 = 0। ये क्वेश्चन बन सकता है। कुछ गड़बड़ है बेटा क्वेश्चन में, मेरी बात मान जाओ, मेरी बात मान जाओ, क्वेश्चन में गड़बड़ है। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। नहीं सर सर हाँ क्वेश्चन गड़बड़ है बेटा, सर मान ऐसा जाओ क्वेश्चन बात। में गड़बड़ होती है तो धनाचार्य के फॉर्म से सॉल्व नहीं हो पाता। धराचार्य के उससे फॉर्मूले से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन रूट्स नहीं आते ना। ये रूट्स जो आए हैं इसके आठ जवाब लोग ऐसे। अरे मेरी दिमाग बात खराब तो है। मेरी बात तो समझो। x = √5 माइनस का √2, ठीक है। एक आ रहा है x = √5 प्लस का √2, दोनों इरेशनल आ रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। दोनों इरेशनल आ रहे हैं ना। यस सर। फिर सर इसको स्प्लिटिंग में कैसे डाल पाओगे? सर हाँ सर अपन के जो 2 रूट्स निकल के आए हैं सर, √5 + √2 और √5 - √2, तो सर उससे अपन उल्टा लगाए सर स्प्लिटिंग में। तुम एक काम करो, एक क्वेश्चन गलत है, मेरी बात मान जाओ। ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर होता तो मेरे से सॉल्व हो चुका होता अभी तक, और कोई दूसरे तरीके से सॉल्व होगा तो वो स्प्लिटिंग मेथड से इससे बेहतरीन तरीके से सॉल्व नहीं हो। मैंने देखो दोनों तरीके लगा लिए उसमें। अगर मैं 3 को भी अगर स्प्लिट करता हूं, मैं इसको काट देता हूं और मैं 3 को भी स्प्लिट करता हूं, 3 कैसे स्प्लिट होगा? सर हाँ सर इसी के नीचे एक और क्वेश्चन दिया है सर, इसमें भी सर सेम यही निकल के आया है, वो मैंने धनाचार्य से कर दिया सर। इसमें बोला था फाइंड ऑल zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम इक्वेशन आई थी, मैं आपको क्वेश्चन भेजूं सर? बहुत बड़ा। नहीं मेरे को कुछ नहीं भेजिए आप, मेरे को आप कुछ नहीं भेजिए। आप बस आगे लगाइए, 4.2 लगाइए। ये क्वेश्चन है कि नहीं है, गलत हो सकता है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज्यादा बहस ना करें, ये क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। सर मेरे को डाउट है आपसे। हाँ बेटा बोलो। सर आपका वो हो गया है तो क्लियर हो गया ना सर ये वाला, तो मैं पूछ लो।
जे क्लियर होने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये क्वेश्चन में मैंने बताया ना, या तो 3 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ये है क्वेश्चन। दोनों इरेशनल आ रहे हैं। आंसर में क्या आ रहा है? आंसर में देखा उस ओजा की बुक से, क्यों? हाँ सर, उसमें ये तो दिया है सर, √5 + √2 और √5 - √2। कर लो तुम लोग करके दिखा दो आंसर, तुम लोग कर लो। अच्छा, बाकी तो बताओ बेटा, किसी को डाउट है? हाँ सर, मेरे को डाउट है सर 4.1 में सर, ये वाला क्वेश्चन तो क्या करेंगे? किस वाले का क्वेश्चन में डाउट है, बताओ बेटा। सर 4th वाला नहीं आ रहा है सर मेरे को। 4th वाला नहीं आ रहा है? यस सर। और कौन सा नहीं आ रहा है? सर अभी आप ये वाला बता दीजिए सर। मैं ठीक है, और किसी को डाउट तो नहीं है? ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है बेटा, मेरी बात मान जाओ। मैं होता तो अभी तक हो गया होता सॉल्व, ठीक है? सार्थक तुम क्या बोल रहे? तुम क्वेश्चन बोलना चाहोगे कुछ यहाँ पर? क्यों सार्थक, क्या बोल रहा था? नहीं सर वो जो है x - √5 और +√2 एक ब्रैकेट में, x - √5 कोई दूसरा तरीका होगा अगर इस क्वेश्चन का दूसरा, सुनो इस क्वेश्चन का अगर कोई दूसरा तरीका होगा स्प्लिटिंग से तो मैं बता दूंगा, ठीक है? लेकिन इस तरीके से जो पूरा मेथड का तरीका है ना, उससे नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है? कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, मेरी बात मान जाओ बेटा, क्वेश्चन में गड़बड़ है। ओझा की बुक में जरूरी नहीं है क्वेश्चन सही लिखा हो। 2004 में आया था, ये सर 2004 और 2008 में आया था, और क्वाड्रेटिक का ही है ये क्वेश्चन। मैं जरा सर ये नहीं हम्म, उसमें सर सैंपल पेपर में दिया था। सैंपल पेपर में दिया था? यस सर, पीछे जो दिए रहते ना सर क्वेश्चंस, हाँ सर उसमें दिया था। अरे सर मुझे क्वेश्चन में डाउट है। सर हाँ कोई बात नहीं है सर, सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और था सर, उसमें दिया था पॉइंट सिमिलर क्वेश्चन का। एक मिनट हाँ ऋषि बेटा। सर फिजिक्स में भी सर, मुझे भी सर एक बार फिजिक्स में कुछ ऐसे ही अजीब सा क्वेश्चन मिला था, प्रिमांशु सर से पूछा तोड़ने का, बोर्ड वाले भी इंसानी होते हैं, कभी हो जाती मिस प्रिंटिंग। कुछ गलत होगा बेटा, क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता, मैंने पूरा दिमाग झोंक दिया उसमें, और धराचार्य से भी तुमने निकाला तो दोनों इरेशनल आ रहे हैं, तुम खुद देख रहे हो अपने आंखों सामने। सर मैं आपको इसका सिमिलर क्वेश्चन बताऊं सर, इसकी सेम इक्वेशन आ रही है सर सॉल्व करने आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप मेरे को कुछ ना करिए, मेरे को जरा टाइम दीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? अगर ये क्वेश्चन है तो मैं पूरा करके दिखाऊंगा, और ये क्वेश्चन नहीं है तो वो भी मैं तुम्हें कल बता दूंगा, ठीक है ना? लेकिन रियल में ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन है नहीं, अभी तक की देखो आरडी शर्मा में आ चुका हो, तो मेरी बात मान जाओ बेटा, टाइम वेस्ट नहीं किया करो ऐसी चीजों में। अगर ये क्वेश्चन है तो मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर, ठीक है? तुमने मेरे कान में डाल दिया, बहुत अच्छा किया। हो सकता है मैं रात में मैं इसका आंसर या कुछ करके बता दूंगा, ठीक है। लगता है जहां तक है ऐसे क्वेश्चंस। बेटा देखो ऋषि, आपका डाउट, ऋषि क्लास छोड़ के तो नहीं भाग गया? ऋषि अब चैट सर ये वाला क्वेश्चन सर बस एस की जगह 3 की वैल्यू पुट कर दो। अब इसमें क्या बताओ, क्या करना था इसमें? रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, अगले बच्चे का डाउट है, उसका क्लियर होना था। हाँ, इसमें क्या करना है ऋषि, देखो जरा, डिटरमाइन इफ 3 इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो। 3 रूट है इक्वेशन का, जो दी हुई इक्वेशन है, बस क्या करोगे इसमें? सर बताना है सर कि है कि नहीं है। बस अगर LHS RHS के इक्वल आ जाता है तो समझ जाओ कि है, ठीक है? और अगर नहीं आता है तो समझ जाओ नहीं है, ठीक है ऋषि? नहीं आ रहा सर, 0 = √10 आ रहा है। हाँ बस मैं वही कह रहा हूँ ऋषि, करके देखो, x से रख के देखो, देखो कर ले दो बेटा, उसको भी कर ले दो। 2004 में आया और आरडी शर्मा में नहीं है क्वेश्चन, ऐसा हो नहीं सकता। ये क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, या तो वहां 5 है और वहां 3 है, तो तुरंत हो गया क्वेश्चन। सर आरडी शर्मा में उससे मिलता जुलता है सर, एक 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन
इससे पता क्लास से डिस्टर्ब होती है अगर ऐसे क्लास क्वेश्चन होते हो। 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन यस सर। ये मिलता जुलता कहाँ है उससे? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। हाँ सर, ये सर बहुत इजी है सर, लेकिन वो था टफ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर दो उसको, हो जाएगा। सर हाँ, मैंने आपसे व्हाट्सएप पे कोई पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया सर। तब पूछा था। सर पैराबोला के हाँ, एग्जांपल्स लगाने हैं क्या? एग्जाम्पल क्यों नहीं लगाना है? एग्जाम्पल सब बोला के हाँ, पैराबोला नहीं, के। पैराबोला पैराबोला ही बोल रहा हूँ। उसे कैसे लगा सर जब वो आती नहीं है सर? तो मैं बताऊंगा ना, नहीं आता जो नहीं आता छोड़ दो उसकी जगह। तो सर अभी आप कैसे पूरे लगाने हैं? अभी आप कह रहे हैं पूरे कि लगाना है, पूरे लगाना है क्वेश्चन, तो पूरे एग्जाम्पल्स पूरे लगाना है। ठीक है, मैं ध्यान नहीं दे पाया, इसका क्वेश्चन ने मेरा दिमाग डिस्टर्ब कर दिया। अब मेरे को कुछ चीज अगर आती नहीं है तो मेरे को गुस्सा आ जाती है, ऐसा कैसा क्वेश्चन है साला जो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, और दोनों रेशनल आ रहे हैं, दिमाग खराब होता है ना अगले का। और ये धराचार्य से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से होगा, स्प्लिटिंग से करोगे तो अगले अच्छे अच्छे आदमी का दिमाग भूल जाएगा ऐसे क्वेश्चन। और पता नहीं वो कह रहा है स्प्लिटिंग से करने को बोला है सर। सब फोटो मंगाइए, सब फोटो। मुझे फोटो भेजना बेटा इस क्वेश्चन की, ठीक है? क्वेश्चन लिख के नहीं भेजा करो, जहाँ लिखा हो ये क्वेश्चन सर फोटो कर बुक। हाँ, मेरे को फोटो भेजो जरा। ओके सर। ऐसा हो नहीं सकता यार। अगर कोई स्प्लिटिंग से करेगा तो अगला आदमी को तो पागल हो जाएगा, जो करेगा तो सोच में ही पागल हो हाँ जाएगा, सर, पूरे सब निकल और जाएगा। ट्रिकी स्प्लिटिंग थी सर इसकी। हाँ, नेट पे भी बहुत वायरल हो रहा है। कौन सा नेट है ऐसा इस पे वायरल हो रहा है इतना? दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन अगर हो तो प्लीज मेरे को भेज दिया करो, कहना सर आइडियल क्वेश्चन है, बहुत दिक्कत हो रही है हमें करने में। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मेरे से ना हो यार। ये अजीब क्वेश्चन था, बिल्कुल सही अजीब था। मैं दोनों तरीके से कर रहा हूँ, वो मेथड को वायलेट कर रहा है, मेथड को फ्लिप मार रहा है वाला क्वेश्चन। कैसे कैसे सही होगा जी क्वेश्चन? मेथड को फ्लिप मार रहा है क्वेश्चन। जल्दी करो आगे की। सर हो गई एक्सरसाइज। आगे 4.2 नहीं है सर 4.2 में सर एनसीईआरटी सर 3 क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन बस आरडी शर्मा के हैं बस। तो लगाते चलो, आगे बढ़ते चलो। तुम्हें लगाने में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं सर। लगाते चलो, आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, इसी में इतना दिमाग नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को स्प्लिटिंग मेथड से लगाएगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हो सकता है अगर करना चाहो। 1 मिनट रुक जाओ, ये वाला क्वेश्चन जरा देखो बेटा। सब जन स्क्रीन पर देखेंगे जरा ये क्वेश्चन को, जरा स्क्रीन पर देखिए। यस सर। एवरीवन स्क्रीन पर देखिए, सबको बोल रहा हूं मैं। इसको मैंने ऐसे तोड़ा था ना अभी आपके सामने, देख लो बेटा। अगर हो कहीं पर ऐसा क्वेश्चन तो जरा देखो, जरा मेरे सामने जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ। पहले मैंने इसको Okay, sir. आप लोग जब काम कर रहे थे, जब मैंने इसको पहले सीधे धराचार्य से लगाया है द्वारा से, ठीक है। इसके बाद मैं स्प्लिटिंग पे लेके आ रहा हूँ इसको।
जरा देखो जरा सब, यहाँ कुछ आप लोग को जरा देखना, जरा सामने देखना स्क्रीन पर। मैं इधर से एक्स कॉमन ले लेता हूँ इसको। सार्थक अपना मुंह बंद करके बैठ जाना थोड़ी देर के लिए, मुंह बंद कर लेना बिल्कुल, ठीक है? शांत बैठ जाना बिल्कुल से, थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जा बेटा। ठीक है सर। हाँ। अब जरा देखो जरा, ये 2 पार्ट में जाएगा क्वेश्चन। देखो मैंने एक्स कॉमन ले लिया दोनों तरफ से, 3 को स्प्लिट करेंगे, पागल है, 3 को स्प्लिट करेंगे। यहां से मैंने इसमें 1 कॉमन ले लूं अगर, तो शायद चला जाएगा कि नहीं। इधर से अगर मैं इसको अगर मैं ऐसा कर दूं तो कुछ बन सकता है बात। देखना बेटा स्क्रीन पे देखना, सबके स्क्रीन से दिमाग इधर उधर नहीं करना, ठीक है? मैंने इसको लगाया है अपने पास, तो लगा के देखा है। थोड़ा देर मेरे को टाइम दो, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। ये जो है ना आपके सामने, ये इसको यहाँ पर तोड़ सकते हैं कैसे? √2 माइनस का √5 और √2 प्लस का √5। मैं 3 को नहीं तोड़ सकता ऐसे, बताओ बताइए। ये तो सर मैंने काटा सर। बेटा ऐसे मेरे को पागल कह रहे हैं। 2 मिनट रुक जाए तुम। √5 और √2 प्लस का √5, बताओ टूट सकता है जी ऐसे? हाँ सर, G2 काटा सर मैंने। हाँ सर बताओ। बिल्कुल सर, पहली बार ही बताया था आपको। अरे रुक तो जा, बताया था ढंग से मेरे को लिख के। हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है। सर ये वायलेट नहीं कर रहा है फिर सर? कहाँ कर रहा है, कहाँ कर रहा है बताओ। इसको मैंने कॉमन लेने के लिए कि √2 प्लस √5 कॉमन आ जाए, इसके लिए मैंने इसको तोड़ दिया, और इंटू, जब तुम इसको इंटू करोगे तो बेटा तुम्हारे पास 3 आएगा, नहीं आएगा बताओ? यस सर। हाँ हाँ सर, सब कुछ मैं आपसे कह रहा, आपने सब बोलने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? 3 आएगा कि नहीं आएगा बताओ मेरे को? बिल्कुल आएगा। और मैंने अभी यहाँ पर एक चीज गलती और कर दी, अभी मैंने एक गलती और कर दी यहाँ पर। क्या कर दी गलती? देखो जरा चुपचाप देखते चलना, चुपचाप देखना इस क्वेश्चन को। √5 माइनस का √2 ऐसा करना चाहिए था, x इंटू में, ये x नहीं सॉरी, इंटू में क्या, √5 प्लस में √x, मेरे पास 5 प्लस √2 यहाँ पर, ठीक है? ऐसा इसको हाँ, करना चाहिए हाँ। मेरे को, ठीक है? अब मेरे को बात सुनो, हाँ। सार्थक थोड़ा शांत रहिए। इसको अगर मैं कॉमन लूंगा x को, तो अंदर क्या आ जाएगा, x प्लस √5 माइनस का √2 आएगा? आएगा कॉमन कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। इस पूरे में से, अब इस पूरे में से कॉमन लूंगा मैं, क्या कॉमन लूं? √2 प्लस में √5 नहीं ले सकता बताओ? √5 प्लस में √2 हाँ, लिखूं, √5 प्लस में √2 लिखूं, यहाँ पे √2 प्लस में √5 लिखूं, बात तो एक ही है ना? बिल्कुल यस सर। अब देखो यहाँ पर अंदर देखना क्या होगा, अंदर देखना क्या होगा, x प्लस में √5 माइनस का √2 और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। हो गया सर, हो गया। अब देखो x प्लस में √5 माइनस का √2, ठीक है? एक जी आ गया, और एक भाई साहब क्या आ गए, x प्लस में √5 प्लस में √2, नहीं आ गए? अरे सर अब मैं एक चीज कहूँ हाँ सर, हाँ सर ऊपर से -2 √5 है, और सर आपने सेकंड स्टेप में प्लस प्लस किया है, माइनस कर दीजिए वहाँ। एक मिनट कहाँ पर? सर सेकंड स्टेप यहाँ पर ऊपर ये ना, सर ये ना, -2 √5 है। ये ना, आधे जिसके बीच में है जो ये x प्लस ब्रैकेट है, यहाँ पर ना, नोट करूँ सर? कर रहा सर मैं। क्या कह रहा है, यहाँ पर माइनस माइनस होगा ना, ऐसा बोल रहा है? हाँ सर।
माइनस कैसे होगा, फिर गलत हो जाएगा, फिर वो माइनस करेंगे तो गलत आ जाएगा, फिर माइनस करने पे आंसर गलत गलत आएगा। सर ऐसे करके तो अपना गलत आंसर नहीं आएगा। है सर, x माइनस रूट 5। नहीं, ये कुछ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर प्लस होगा या बेटा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मैं बोल रहा हूँ। मैंने पूरी दिमाग लगा दिया इस क्वेश्चन में अपना, मेरा तो पूरा आ गया आंसर। यहाँ प्लस होगा, इतना ध्यान रखो, मेरा क्वेश्चन हो गया, माइनस से नहीं हो रहा है। अगर माइनस से करूंगा तो फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर अंदर माइनस। तो सर माइनस से करने पे सर आंसर आएगा x माइनस रूट 5 माइनस रूट 2, और दूसरे वाले में x माइनस रूट। ठीक है, इनका माइनस भी ले लेते हैं, चलो ठीक है भैया, माइनस भी मान लेते हैं, चलो यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा और फिर यहाँ पर भी माइनस आएगा, और जब माइनस से अंदर इनटू होगा तो ठीक है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर मैं माइनस अगर कॉमन ले लूंगा और ये जो रहेगा वो अंदर माइनस का रहेगा, अगर मैं माइनस यहाँ पर कॉमन ले लूंगा तो इसको फिर ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा मेरे को, फिर इसको मैं ऐसे लिखूंगा, फिर